इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। हाँ जी, आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टीजीटी इंग्लिश का जो 3 जनवरी 2021 को आपका पेपर हुआ था। तो यहाँ हम कुछ बातें एक्सप्लेन करेंगे और कुछ आप जानेंगे कि क्या था, क्यों था और कैसे क्या चीज़ आनी चाहिए थी, और आंसर की भी हम साथ साथ बताते जाएंगे आपको। आप प्रिपरेशन अपनी जारी रख सकते हैं। जो पिछले देखने में आए कि जो पिछले साल के जो एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह है, तो आप पिछले पेपर को हल कीजिए, वो आपके लिए बड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। चलो जी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जी मैं टीजीटी इंग्लिश में ये 46th क्वेश्चन है, 46 और ये इंग्लिश जो ऑप्शनल रहता है पार्ट 15 नंबर का, मैं पहले वो कवर कर रहा हूँ। पहले इंग्लिश की बात करेंगे। सारा ही सिलेबस सारे पेपर में जो आया हुआ है, हिंदी भी हम साइकोलॉजी वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग, सब की आंसर की मैं आपको देने वाला हूँ। हाँ जी, उसमें आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ जी, एक बात तो ज़रूर याद ध्यान में रखें, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, तो ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ऐसे ही हम इंग्लिश के बारे में और बातें करते रहेंगे। तो जी स्टार्ट कर देते हैं। ये हाँ, एक ज़रूरी बात और, ये डी सेट है जी, ये डी सेट है, डी सेट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं जो आया हुआ था। तो जी 46th है, ये है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। अंडरलाइंड वर्ड्स, तो करेक्ट ऑप्शन जो आपने मीनिंग है इसका वो करना है, जो ये अंडरलाइन है। इट इज़ अ पीटी यू डोंट लाइक फुटबॉल बट इच टू देयर ओन। इच टू देयर ओन का मीनिंग है जो वो रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है ये हो जाएगा। हाँ जी, एवरी वन हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस, सबके अपने डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। ये एक इडियम है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन है जो ये सही रहेगा। हाँ जी, तो 47th यानी कि नेक्स्ट है जो आपका, वो क्वेश्चन है दिस वन। हाँ जी, सेलेक्ट द appropriate model for the expression given. If you do that again, you dash be punished. इसमें थ्रीट दी हुई है, धमकी दी है। सोच लीजिए आप भी क्या होना चाहिए। साथ में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में आप ये भी जान रहे हैं। तो अभी मैं आपको ऑप्शन जो मैंने टिक किए हुए हैं पहले से लगा रखा है, तो वो है आपका आंसर शेल। यहाँ आएगा सेल, धमकी के लिए। तो क्या होता है, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ आप शेल लगाते हैं। हाँ जी, आई और वी के साथ आप शेल लगाते हैं। जब भी आई और वी आ जाएगा तो उसके साथ हम शेल लगाते हैं। लेकिन यू के साथ यानी कि अदर सब्जेक्ट यहाँ ले, ही, शी, इट, दे, उनके साथ हम विल लगाते हैं। नॉर्मल रूल होता है ये, जैसे हम इनके साथ ये लगा देते हैं और इनके साथ ये लगा देते हैं तो हमारा रूल अपोजिट हो जाता है। अपोजिट हो गया तो हम उसमें जोर दे के बात कहते हैं, और जब जोर दे के बात कहते हैं वही चीज़ धमकी हो जाती है, प्रॉमिस हो जाता है, वार्निंग वगैरह हो जाती है। तो इसलिए यहाँ शेल आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। जेम्स इज़ बिजी टू। तो आप इनकी जो टिक लगाई हुई हैं उन पे न जाएं, जो यहाँ इन्होंने टिक लगाई हुई हैं कैसे भी हैं, तो मैं अलग से आपको आंसर बता रहा हूँ। तो आपने भी सोच लेना है क्या होना चाहिए। तो जेम्स इज़ बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। तो हाँ जी, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर इनकरेक्ट कौन सा है ये बताया गया है इसमें कि इनकरेक्ट है जो ये है सी, यानी कि इसका ऑप्शन रह जाएगा आपका, बनेगा वो सी बनेगा। तो क्यों बनेगा, कैसे हुआ, बिजी, बिजी के साथ आता है इन, आई एन, इन, और फिर
बीजी के साथ आईएनजी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू फाइनाइट नहीं होता, जिरंड होता है। बीजी के साथ आईएनजी आता है वर्ब के साथ, यानी कि यहाँ प्रिपेयरिंग होना चाहिए बीजी आईएनजी, तो यहाँ प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है, हाँ जी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन वर्ड। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। हाँ जी, तो इसका आंसर इनके हिसाब से वो रहेगा आपका लुक अप टू। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है जो वो है दिस वन। हाँ जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग डैश वैगो शैडोज। हाँ जी, आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है कि क्या आएगा। वैसे इसका ऑप्शन है वो आपके आंसर यानी कि नथिंग आया हुआ है। यहाँ बहुत ही आसान हो जाता है, नथिंग के साथ बट आता है, मोस्टली ये सेंटेंस में रहता है, नथिंग आया हुआ है तो उसके साथ आता है बट। आंसर थर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। कोप विद, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको जो अंडरलाइन हुआ है यानी कि कोप विद का, तो क्या होना चाहिए इनमें से आपका आंसर रहेगा, हाँ जी, पुट अप विद। क्या रहना है? पुट अप विद। ये जो हम क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं 3 जनवरी को हुआ था, टीजीटी इंग्लिश, और जो ये ऑप्शनल जो अदर सभी की इंग्लिश आती है ये वो हम सेट हल कर रहे हैं, आंसर की आपके सामने है। तो हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52nd, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। मॉडल व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू, पॉसिबिलिटी बतानी है, संभावना है। तो मैं यहाँ दोनों में दो जो ऑप्शन है उसमें श्योर नहीं हूँ, इस बात के लिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से मे और विल में से आएगा, मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ मे के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन विल भी पॉसिबिलिटी में यूज़ होता है, इसके लिए मैं क्लियर नहीं हूँ, दोनों में से आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन वो है आपका दिस वन 53rd, सेलेक्ट appropriate preposition to fill in the blank. The program was broadcasted dash the world। तो इसका जो आंसर रहेगा ब्रॉडकास्टेड हुआ, वो कुछ बच्चे इसका इन लगा रहे हैं, कुछ एक्रॉस कर रहे हैं, तो जी इसका जो आंसर है वो एक्रॉस होना है, वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हुआ था। हाँ जी, तो ये है इसका आंसर। तो नेक्स्ट जो रहेगा 50, हाँ जी, नेक्स्ट है जो 54 वो आंसर है आपका, हाँ जी, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। प्रेपोजिशन क्या रहेगी इसमें हाँ जी, तो इसका आंसर रहेगा अलोंग। सिंस होता है जो वो टाइम के लिए आता है, अलोंग साथ साथ जैसे होता है, तो ही वॉक्ड द फुटपाथ अंटिल दे कम टू ए ब्रिज, अलोंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर देख लीजिए, माई कार, करेक्ट टेंस आपने फिल करना है, करेक्ट। तो जी माई कार डैश फॉर द 3rd टाइम सिंस आई गोट इट, तो ब्रेक डाउन के हिसाब से भरना है आपने। तो जी
यहाँ आपका ऑप्शन है जो हैज़ ब्रोकन डाउन होगा, थर्ड टाइम हो चुका है, टाइम दे दिया जब से उसने इसे प्राप्त किया था, वो कार को ब्रोक डाउन कर चुका है, यानी कि माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन हो गई है, थर्ड टाइम, तीसरी बार फिर हो चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है जो दिस वन, हाँ जी, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग क्वेक्स इज। अर्थक्वेक के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो रहता है सही, इसमें भूकंप मापा जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सी वो चीज़ होती है? तो जी एक पैथोमीटर होता है, वो पानी की गहराई के लिए होता है। तो अर्थक्वेक के लिए हम यूज़ करते हैं ए सिस्मोग्राफ। हाँ जी। 56th क्वेश्चन है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? हिज न्यू फिल्म इज़ रियली वर्थ। तो जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टू बी सीन इसने किया हुआ है, टू बी सीन। तो जी मैं आपको बता दूं, सीइंग होना चाहिए क्योंकि वर्थ है, वर्थ के साथ जेंड आता है सीइंग, टू बी सीइंग हो जाना चाहिए। हाँ जी, ऑप्शन रहेगा आपका डी करेक्ट आंसर, दिस वन, फोर्थ डी। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 58th पे आए हुए हैं, तो उसके लिए देख लीजिए। हाँ जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। हाँ जी, द रूम वॉज एम्प्टी डैश फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर। तो इसके लिए आंसर है वो बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट है के सिवाय। तो जी रूम था वो खाली था, फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर में बस एक चेयर पड़ी हुई थी उसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। नैनी डाइड लास्ट वीक। लास्ट वीक तो यहाँ से पास्ट हो गया, कुछ इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना पड़ता है। लास्ट वीक है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। सी फ्रॉम डैश, सी फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम, से सफ़र पीड़ित है तो उसके हिसाब से आपने भरना है। तो जी पास्ट का है तो पास्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हैड बीन सफरिंग हो जाएगा, हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड द बेबी मंकीज रन एवरी विच वे। इसका आंसर रहेगा आपके सामने दिस वन, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। हाँ जी, इन ऑल डायरेक्शंस के लिए वर्ड का मीनिंग है जो एवरी विच वे, ये एक इडियम है, मुहावरा है, जो कि इसका अर्थ बनता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 91 से। हाँ जी, तो ये है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक दिस हिज कैट वॉज प्लेइंग विद। किसके साथ खेल रही थी? तो जी ये 6th क्लास में है चैप्टर, यहाँ से ए डोल इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है जो, हाँ जी, जो स्पेलिंग है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्पेल्ड करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड जो हुई है वो ये हुई है, थर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट 93rd, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ फिल करना है आपको, देख लीजिए। यहाँ इसका आंसर रहेगा सेकंड, हैव रेड। रीड की आपको तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, READ, रीड, रेड, रेड, ऐसे वैसे प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन तीनों फॉर्म सेम होती हैं। ये थर्ड फॉर्म है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94th। हाँ जी, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट टेंस हुआ है उसके लिए है, तो ये रहेगा सेकंड, जॉन रिजेंबल्स हिज ओल्डर सिस्टर। ओल्डर सिस्टर
की तरह वो जॉन है जो रिजेंबल है, प्रतीत होता है, उस जैसा दिखता है। जॉन रिजेंबल्स हिज ओल्डर सिस्टर की तरह दिखता है। वैसे बड़ी बहन के लिए जो सगी बहन होती है, बड़ी होती है, तो उसको तो हम एल्डर सिस्टर बोलते हैं, लेकिन ओल्डर है, परिवार से अलग सिस्टर की बात करते हैं तब हम ओल्डर यूज कर सकते हैं। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ऐसे इनकी डिग्री बनती है। 95 95वां जो रहेगा ये रहेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड लेथेर्गिक। लेथेर्गिक का जो सिनोनिम्स है वो बनता है थर्ड, एजाइल। 96 नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, तो इसके लिए आंसर रहेगा दिस वन, पुट असाइड। नेक्स्ट 97th विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। इनकरेक्टली कौन सी स्पेलिंग है? तो जी एनवायरमेंट सही स्पेलिंग है, दिस वन आल्सो स्पेलिंग सही है, और आपका आंसर रहेगा करिकुलम, ये स्पेलिंग सही नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन फिल करनी है। थीव्स, थीव्स ब्रोक डैश माई हाउस, तो ब्रोक इनटू आता है, चोर है जो ब्रोक इनटू हो गए, घुस गए, घर को तोड़ के घुस गए अंदर, तो इनटू आता है, इसके लिए ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 99th ये क्वेश्चन रहने वाला है। हाँ जी, आपके सामने है 90। हाँ जी, इसका आंसर रहेगा जो फिल इन द ब्लैंक करना है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ आएगा टर्न्ड डाउन। 100th क्वेश्चन है जो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड यानी कि दिस वन आफ्टर है, जो पार्ट ऑफ स्पीच में से आपको ढूंढना है कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगी, तो इसका आंसर रहेगा दिस, यानी कि एडवर्ब। एडवर्ब इसका आंसर रहेगा थर्ड। हाँ जी, ये पैसेज आया हुआ है, आप धीरे से इसको पैसेज को रीड भी कर सकते हो, ये सारा का सारा, और फिर इसके कुछ आंसर होंगे, उस आधार पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आपके सामने है ये पैसेज ऐसे, और इसको एक बार रीड करके आपको रफली इसके दिमाग में चला जाएगा ये क्या है। तो ये आपका पैसेज था, और अब इस पे बेस्ड आंसर हैं, हाँ जी, वो रहेंगे दिस। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आपके सामने है फोर्थ। नेक्स्ट 102, इसका आंसर आपके सामने रहेगा लैकिंग स्ट्रेंथ। 103rd, इसका आंसर रहेगा ग्रास हॉपर। 104th, उसका आपका आंसर रहेगा शेक्सपियरियन। और 105th है जो, उसका आंसर होगा आपके सामने द क्रिकेट। हाँ जी, अब नेक्स्ट है जो 106th क्वेश्चन, 106th, तो उसका आंसर रहेगा दिस वन, समर। समर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से मैं एक बात आपको बता दूं, जिसके लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में आर आता है या आर ई आता है, वो उनका प्रोनाउंसिएशन है वो लंबा ए की तरह होता है, यानी कि आर या आर ई साइलेंट हो जाते हैं। डेयर हिम्मत करना, जैसे बोलते हैं हाउ डेयर यू, डेयर, तो डी ए आर ई, तो उसकी भी आती है, तो इनका प्रोनाउंसिएशन है डेयर। उसी तरह मास्टर, सर, ब्रदर, सिस्टर, इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 107th, और ये आपने देखना है इसका आंसर। तो जो ये फिगर ऑफ स्पीच है
यानी कि आपको अलंकार बताना है कौन सा है, हिंदी के हिसाब से बताऊं तो आपसे। हाँ जी, द फेयर ब्रीज ब्लो, द वाइट फॉर्म फ्लू, द फर फ्रो फ्लॉड फ्री। फे साउंड हो रही है यहाँ, फे नहीं, यहाँ बे बी आ गई है, तो यहाँ फे आ गया है और इधर फिर फे आ गया है। तो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी, दोनों की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो ये कौन सा अनुप्रास होता है, सॉरी अनुप्रास अलंकार होता है ये, एल्टरनेशन इंग्लिश में आ जाएगा, एल्ट्रेशन, सॉरी एल्ट्रेशन, हाँ जी एल्ट्रेशन आपका रहेगा, वो आपके सामने है एल्ट्रेशन। अनुप्रास अलंकार सीमिल उपमा अलंकार होता है और मेटाफर होता है वो रूपक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। हाँ जी, तो जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। अगर संज्ञा को आपको याद रखना हो कि नाउन कितने प्रकार की होती है, ध्यान में नहीं रहेगा आपको, तो उसका एक तरीका है PCM और CA, तो इसको याद रख सकते हो। फिजिक्स ऐसे भी याद रख सकते हो, फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और ये कॉमर्स, ये मैथ्स, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और ये कॉमर्स और ये आपकी आर्ट है। ऐसे 5 नाउन नहीं है, कौन से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जी कलेक्टिव नाउन जो इनमें से नहीं है कलेक्टिव नाउन, तो फ्लीट भी है, क्राउड भी है, फैमिली भी है। तो ये जो जजमेंट है ये आपकी कलेक्टिव नाउन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109th आपके सामने है, 109th ऑप्शन मैं आपको बाद में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले टिक किए हुए हैं। क्या आंसर रहेगा आप थोड़ा सा बिना ऑप्शन के भी जज कर सकते हो और आंसर की तो आपको मिल ही रही है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इट रेन डैश दीज डेज विदाउट स्टॉपिंग। इट प्रपोजिशन है, यहाँ फिल करनी है। इट रेन डैश 3 days, तो इसका आंसर रहेगा 4 इसका आंसर रहेगा। तो जी 110th ये है। तो जी बॉय और कोय का आपने जो प्रोनाउंसिएशन इसका डिप्थोगोन्स है वो करेक्ट बताना है। वो होता है जैसे ये, तो बॉय कॉय, कोय बॉय या कोई ऐसे भी बोलते हैं इसको, ये ऐसे लगा के ये ट्रांसक्रिप्शन होते हैं बॉय। हाँ जी, नेक्स्ट है 111th। तो उसी तरह ये चेयर्स, मार्च और चेयर, चे और चे बन रहा है। तो CH का जो उच्चारण है, CH का वो क, चे और श, ये 3 उच्चारण बनते हैं। इनको याद रखने का तरीका भी है। ये CH का चे ये तो बनता है इंग्लिश में चे मोस्टली, इस लैंग्वेज में। क्या बनता है ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक की जो लैंग्वेज होती है, यानी कि मैंने ये इसका रिलेट कर दिया ग्रीक, क्या बनेगा। और जैसे कि फ्रांस की लैंग्वेज फ्रेंच, फ्रांस ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, देख लो श को मैंने यहाँ से रिलेट कर दिया है। फ्रेंच में हो जाएगा श उच्चारण, इंग्लिश में रहता है च और कै रहता है ग्रीक लैंग्वेज में। तो यहाँ च साउंड बन रहा है। हमारा मैटर ये नहीं है कि क्या साउंड बन रहा है, वैसे मैं आपको अलग से नॉलेज दे रहा था। तो जो ये टी और ये एस वाली है, इसका आंसर ये रहेगा, ये च साउंड बनाता है। हाँ जी 112th है, उसका आंसर है जो आपके सामने वो है ये। तो इनका आपने मैच करना है कि कौन सा किनके साथ है मैच रहेगा। तो जी इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका क्या रहता है। अगर आपको इनके 1 या 2 का भी पता हो ना, फिर उससे रिलेट करके फिर ऑप्शन में देखना चाहिए, तो आराम से हो जाता है। जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, बी का थर्ड आएगा, बी का इनको ये पता था, सॉरी जैसे बी का थर्ड है, ये है डेयर है, साहस हिम्मत है, तो बहादुरी से रिलेट कर लिया इन्होंने, तो ऐसे कर लिया। और जैसे कि फिर ये फर्स्ट है, फायर्स है, तो इसको यहाँ से वॉयलेंट से, तो 1 या 2 का भी पता चल जाए तो हम ये वाले ऑप्शन इसमें देख के वो भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 113th। तो 113 के लिए हाँ जी आ जाएंगे यहाँ।
तो इसका आंसर है जो आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो जी इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है, ए फ्यू आएगा। क्यों आएगा, यहाँ थोड़ा प्लूरल में दिया हुआ है। इसका एक मैटर रहता है फ्यू, FEW फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, और एक रहता है इसी तरह लिटल, LITTLE, लिटल, आ लिटल, लिटल, अ लिटल, और उसी तरह रहता है द लिटल, द लिटल, द लिटल। तो क्या होता है, ये संख्या के लिए यूज होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, संख्या के लिए, और ये रहता है मात्रा के लिए। याद रखना हो कि कौन सा संख्या के लिए, कौन सा मात्रा के लिए। तो हिंदी में इसको पाई बोलते हैं, इनको पाई बोलते हैं। तो देखिए कि एल में भी ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई और ये पाई, और इस हिसाब से हमें ये आंसर पाई। हाँ जी, तो मात्रा का ये रिलेट कर लेंगे हम कि ये लिटिल है वो मात्रा के लिए, जो काउंटेबल नहीं कर सकते इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये लगता है ये आपकी नेगेटिव फॉर्म होती है, ये तरह नेगेटिव होती है, थोड़ा सा बोलते हैं। ये थोड़ा पॉजिटिव में होता है और ये कोई विशेष कुछ होता है। ये मात्रा में थोड़ा होता है, ये थोड़ा बहुत होता है, और ये विशेष कुछ होता है। यानी कि ये और ये दोनों पॉजिटिव सेंस होती हैं। थोड़ा बहुत तो थोड़ा ही होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है थोड़ा बहुत। तो ये नेगेटिव होती है कि न के बराबर होती है कोई संख्या में। तो बिल्कुल प्लूरल है तो संख्या बड़ा आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये प्लूरल हो गया है, तो नेगेटिव सेंस तो है नहीं है, बिस्कुट है, ब्रेकफास्ट में बिस्कुट्स हैं, तो ए फ्यू लगाएंगे, है तो थोड़े ही लेकिन पॉजिटिव में है, बिल्कुल नेगेटिव में नहीं है। तो नेक्स्ट है 114th है जो आपके सामने है। श की साउंड बन रही है, शिप, शाइन और ट्रास। तो इसके लिए जो बनता है वो ये बनेगा फर्स्ट श। 115th आपके सामने है। तो जी इसका आंसर है जो वो रहेगा बिसाइड्स, के अतिरिक्त। हाँ जी, ये आंसर इसका रहने वाला है। 116th उसका आंसर आपके सामने है ईवी लोकस। तो ये रहेगा इसका आंसर। 117th और उसका जो आंसर है वो है आपके सामने दिस वन, ही इज नॉट ग्रेट। तो यहाँ आपको नेगेटिव सेंटेंस इसका बनाना था, ये हो जाएगा इस वन। 118th जो इसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सेकंड, दे पेंटेड द डोर ग्रीन। तो क्या है ये सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई है, सब्जेक्ट वर्ब ऐसे ही कट जाते हैं ये वाले, तो जितने कट जाते हैं इसके हिसाब से काट दो। ये ऑब्जेक्ट हो रहेगा, ऑब्जेक्ट, और तो ग्रीन है उसी के लिए वर्ड आया है, कम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, आंसर रहेगा सेकंड। 119th आपका आंसर है जो ये देख लीजिए, ही डैश नॉट एंटर माई हाउस। कमांड बतानी है, एप्रोप्रिएट मॉडल फिल करना है। तो क्या रहेगा, तो जी कमांड के लिए हम यहाँ सब्जेक्ट आई और वी होता है, तो हम आई और वी के लिए वही है कि शेल लगाते हैं। आई और वी के साथ हम लगाते हैं शेल, और अदर के साथ हम लगाते हैं विल। अदर जो सब्जेक्ट हो जाते हैं इनको छोड़कर। रूल अपोजिट हो जाए तो कमांड वगैरह की बात बनती है, तो रूल का अपोजिट कर देंगे हम। आई और वी के साथ विल, और अदर हैं तो शेल लगाएंगे। तो यहाँ ही के साथ हम लगा देंगे शेल, आंसर रहेगा आपका शेल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो आंसर है आपका 120th वो रहेगा, हाँ जी यहाँ ये बिफोर है वो क्या है, वो एडवर्ब है। हाँ जी 121st की बात करेंगे, आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा इसके लिए आएगा। वाई डिड यू टर्न अप एट द पार्टी से आप टर्न अप क्यों हो गए। वी वर ऑल डैश वेटिंग फॉर यू, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। तो एगरली, हम उत्सुकता से आपका वेट कर रहे थे, ये फोर्थ हो जाएगा एगरली। 122nd आपका आंसर रहेगा दिस वन, सेकंड, स्पीक्स। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस में से लगता है, एस लगा हुआ है। अगर वर्ब के एंड में, यहाँ के है, अगर वर्ब के एंड में ओ डबल एस, एस एच, सी एच या फिर एक्स
OSSCH X और Z होता तो हम लगाते इसके साथ ES, जो कि नहीं है तो हमने लगाया S। ये जब SES तभी लगते हैं जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123rd। हाँ जी, तो मिस बीम्स है जो ये आपकी 6th-7th क्लास से है। मिस बीम इस करेक्टर ऑफ विच स्टोरी से है, तो ये स्टोरी है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल से है ये। नेक्स्ट है जो द शेड है, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम में स्पीकर कौन है शेड में, तो स्पीकर है पोएट। हाँ जी, 125th उसका आंसर रहेगा आपका दिस वन फर्स्ट। 126th आपका आंसर रहेगा फर्स्ट। ए फीबल होती है यानी कि फिक्शियस नैरेटिव होती है जो इंटेंडेड टू इन्फोर्स सम यूजफुल ट्रूथ, कुछ यूजफुल ट्रूथ होती है यूजली, और एनिमल्स पे करेक्टर्स होती है, एनिमल उसमें करेक्टर होते हैं और उसको हम फेबल बोलते हैं। उसमें एक शिक्षा वगैरह दी जाती है, दंत कथा वगैरह कह देते हैं। 127th नेक्स्ट है जो आपका आंसर रहेगा, ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर। वेरी रूड मैनर ये क्या है, ये आपका है फ्रेज बनेगा, इसका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। एडवर्ब है ये, वर्ब की विशेषता को बताया जा रहा है कि आंसर उसने कैसे दिया, वेरी रूड मैनर से दिया, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, करेक्ट डिटरमिनर आपको फिल करना है। डिटरमिनर बड़ा ही आसान है, डिटरमिनर का ही पार्ट होता है आर्टिकल, तो वहाँ से आया हुआ है। डिटरमिनर में कुछ टॉपिक हैं। डिटरमिनर, हु इज द गर्ल सीटिंग देयर, वहाँ बैठी हुई गर्ल कौन है। वैसे गर्ल के साथ है वो द आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ स्पेशल किया गया है वो लड़की जो वहाँ बैठी हुई है उसके बारे में, तो इसलिए स्पेशल हो गया, विशेष हो गया, द आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 129th। हाँ जी, 129th। तो जी थोड़ा सा धीरे धीरे कर गए हम, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। आंसर की जानना आपके लिए वो है, तो मैसेंजर्स, तो ये भी चैप्टर में से है, तो इसका 4th रहेगा। नेक्स्ट है द स्कूल बॉय, वो किसने लिखी है, स्कूल बॉय लिखी है जी विलियम ब्लैक ने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वह विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जो भावनाओं से संबंधित होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। गुडनेस, अच्छाई को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, यूथ को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। जो यूथ व्यक्ति होता है उसको तो कर लेंगे, लेकिन वर्ड यूथ को नहीं कर सकते। और उसी तरह पॉवर्टी, ये सारे के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये पार्लियामेंट है, ये नाउन है, सॉरी पार्लियामेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, बट हाँ ये रहेगा आंसर 4th। नाउन तो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, जो अंडरलाइन है वॉकिंग है वो आपकी जिरंड हो जाएगा, आपका आंसर जिरंड है। ये रहता भी है कि प्रेपोजिशन आती है उसके बाद मोस्टली क्या है जिरंड का स्थान होता है, ये जिरंड आ जाती है। तो जी नेक्स्ट है आपका आंसर 133rd, तो इसमें जो आंसर रहेगा फर्स्ट रहेगा हिज सिस्टर। हाँ जी 134th, हाँ जी ये अच्छी बात है, ये बड़ा आसान है वैसे। तो कैसे जो हो रहा है इनकरेक्टली बताना है आपको, इनकरेक्टली फॉर्म द प्लूरल फॉर्म बनाई गई है। थीप की थीप्स हो जानी चाहिए थी, THIEVES हो जाता है, ये सही है। तो इनकरेक्ट फॉर्म वर्ब में कौन सी है, तो यहाँ ऐसे नहीं होगा, ये सही है। कार्गोज भी सही है और मैचेस भी है, क्या है ओ आता है तो ES आ जाता है। एफ या FE को V में बदल के ES लगा जाता है, सही है। तो CH होता है तो ES आता है। काफ का काफ्स बनना था, F का F या FE को V में बदल के S लगना था, वो जो नहीं लगा हुआ है, आंसर ये रहेगा। 135 का आंसर है जो आपका वो रहेगा सेटअप। हाँ जी 136 है, उसका आंसर क्या रहेगा आपके लिए, ये क्या है कि आई टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, स्मॉल टीन बॉक्स। द अंडरलाइन फ्रेज में ये क्या है,
वो ये है आपका एडजेक्टिव फ्रेज रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 137th, हाँ जी 137th, इसका आंसर रहेगा ए चाइल्ड। नेक्स्ट 138th, उसका आंसर रहेगा कंपेरेटिव सेंटेंस आपको बनाना है सेकंड दिस वन। हाँ जी 139th, उसका आंसर रहेगा टॉलेस्ट है, वैसे ही है सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ हमने क्या लगाना है, दा लगाना है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो आई गोट अप अर्ली फॉर मी आई मेड एन एफर्ट, तो व्हाट सॉरी फॉर व्हाट डिड द राइटर से दिस, इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में आंसर रहेगा सेकंड फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है पॉपुलर के लिए एंटोनिम्स बताना है पॉपुलर का, ये सारे पॉपुलर के लिए ही वर्ड आए हुए हैं, तो एनोनिमस हो जाएगा, अज्ञात वो पॉपुलर नहीं हुआ, तो फर्स्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आंसर रहेगा आपके लिए हाँ जी दिस वन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम टाइटल, जो यहाँ है, यहाँ कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं लगता ये है, इसका आंसर होना चाहिए जॉयसी किलर। हाँ जी बाकी आप देख लेना। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिबल, कौन होता है रिबल, प्रतिद्वंदी होता है, प्रतिद्वंदी जो विरोध करता है बात बात में, तो आंसर रहेगा फर्स्ट। हाँ जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के, तो बस लास्ट पेज ही है, थोड़े से रहते हैं। हाँ जी तो आपके सामने द करेक्ट एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्रो इज, ग्रो का एंटोनिम्स बनेगा सेकंड कट। हाँ जी 145, और इसका आंसर रहेगा आपके सामने, देख सकते हो आप, इसका आंसर रहेगा दिस वन। हाँ जी तो नेक्स्ट है ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट है जो ये है, तो क्या हो रहा है, WH फैमिली आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, जो कि WH फैमिली सॉरी हाँ WH फैमिली फिर हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब ही होती है, तो यहाँ ये आ गया, तो यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट ले लिया इन्होंने फिर ये कर दिया, तो इसका ही चक्कर है ये, तो इसलिए ये करेक्ट है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन, तो गर्ल्स है वो डांस किया और उसी दौरान बॉयज ने प्लेड किया गया, तो वाइल हो जाता है इसके लिए। हाँ जी तो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल फिल करना है आपको, चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स, तो ड्यूटी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी ऑब्लिगेशन के लिए क्या है, शुड है, सही है बिल्कुल, ड्यूटी शुड चाहिए, ओबे देयर पेरेंट्स बच्चों को उनके माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है, इसका आंसर हो जाएगा द रूफ्स एंड एटिक्स, और आखिरी जो क्वेश्चन है वो ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल पीसीज ऑफ फूड, ये है ना है। हाँ जी तो सॉरी मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, तो जी हम बात कर लेते हैं अब पेडागोजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से। जल्दी जल्दी आंसर की ही बतानी है आपको, आंसर की क्या आएगी, तो जीन पियाजे के अनुसार ये इसका आंसर रहना है फोर्थ। सेकंड है जो सेकंड का आंसर रहेगा थर्ड, दिस वन तैयारी परिपाक अंतर्दृष्टि और सत्यापन, और थर्ड का जो आंसर रहेगा वो दो में से हो सकता है, इसका भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, थर्ड का आंसर है। हाँ जी तो ये रहेगा, फोर्थ रहेगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। फोर्थ का आंसर रहेगा संवेग, फिफ्थ का आंसर रहेगा सैमुअल किर्क, सिक्स्थ का आंसर रहेगा सिक्स्थ अंतर्दृष्टि, और सेवंथ का आंसर हो जाएगा दिस वन नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये 11 से 13 वर्ष। हाँ जी नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर हो जाएगा
कलात्मक। 9th का आंसर रहेगा व्यय संधि काल। 10वें का आंसर हो जाएगा अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। आप भी इसका आंसर देना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। आपको कोई गलत ऑप्शन नज़र आता है तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। हाँ जी, तो इसका आंसर रहेगा इस प्रकार का अनुबंधन 11वें का। तो 12वें का आंसर हो जाएगा आपके सामने, 12वें का आंसर हो जाएगा वेलम वोंट। ये डी सेट है अभी टीजीटी इंग्लिश में। तो 13th का आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण। 14th का आंसर हो जाएगा इन दोनों में से, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। चलो जी, 15th है जो उसका आंसर हो जाएगा दिस वन, संज्ञात्मक मनोविज्ञान। 16th का आंसर हो जाएगा बहु इंद्रिय उपागम। 17th का आंसर रहेगा सवलीन चिंतन। 18th में आंसर रहेगा, ये बड़ा आसान था, भूख। और 19th में आंसर रहेगा 4th। हाँ जी, 20th बात करेंगे दिस वन 20th, इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। 21st में आंसर रहेगा आपका सहनशीलता। 22वां का आंसर हो जाएगा मेयर एंड स्लोवे। 23वें का आंसर रहेगा दिस वन 4th। और 24वां का आंसर है वो रहेगा फर्स्ट विलियम जेम्स। 25वां का आंसर दोनों में से हो सकता है। 26th का आंसर रहेगा आपके सामने थर्ड। 27th का आंसर रहेगा आपके सामने, जी हाँ, 10 से 12 वर्ष 27। और 28वां का आंसर हो जाएगा आपके लिए व्यवहारवाद। 29वां के लिए आंसर रहेगा वुंट। 30th का आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। और इसके बाद आ गई है हिंदी। हाँ जी, हिंदी के लिए आंसर रहेगा हथ प्लस ओड़ी, हथौड़ी हाथ होता है, यह संगत यही रहेगा। तो जी ये हो जाएगा फर्स्ट वागीश्वर व्यंजन संधि है। और इसका नेक्स्ट का हो जाएगा दाल में कुछ काला है। 34वां का हो जाएगा फणी इंदर। 35वां का आंसर रहेगा क्रियात्मक संज्ञा। 36वां का आंसर है 53 आना चाहिए, 53 किया हुआ है। और 37वां का आंसर हो जाएगा 37वां का आंसर हो जाएगा फोर्थ शौठवा। 38वां का आंसर रहेगा अनीता राधा से मधुर गाती है। 39वां का आंसर हो जाएगा दो में से एक आएगा, अनुदार या अनुशासित। मेरे हिसाब से अनुशास्ती नहीं होता, अनुशस्ती होना चाहिए। तो ये 4th आंसर होना चाहिए। और उसी तरह 40वां में भी 2 में से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जाऊंगा खरगोश के साथ। ये खरगोश होना चाहिए, कोयल को तो फीमेल ही माना जाएगा, नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। हाँ जी, खरगोश। तो 41वां में रहेगा ये इंदर ये जे। 42वां का आंसर हो जाएगा सजाना। 43वां का आंसर रहेगा फर्स्ट दूर के लिए दर्शन। 44वां का आंसर है जो बेमेल है
ये रहेगा आंसर। ये द बेमेल है, ये दंत के लिए आता है। द ये दंत्य है, दंत्य तालु नहीं है। 45वां का हो जाएगा लड़ाक। ये लड़ाकू होता है, लड़ाक लड़ाक नहीं होता, लड़ाकू होता है, इसलिए ये सही नहीं है, युक्त नहीं है, नेगेटिव में ज़्यादा पूछे गए हैं। तो उसके बाद इंग्लिश वाला पोर्शन जो हमने ये कर ही लिया है, दोबारा से आ गया है। तो जी ये था आज की वीडियो में। तो नहीं जी, तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। चलो जी ये भी कर ही लेते हैं। ये आ गए इंग्लिश के बाद हम इनके और आंसर की सारी ही बता देते हैं, जैसे आपसे कहा था। नहीं जी वीडियो बड़ी होने दो, कोई बात नहीं। तो इनका 61 है, ये इसका आंसर रहेगा 48, और 62 इसका आंसर रहेगा दक्षिण पूर्व, और इसका आंसर है दिस वन। हाँ जी 63। हाँ ये रह गया, थोड़ा सा और करवा ही देते हैं। हाँ जी 64वां का आंसर हो जाएगा BZ की माता है। 65वां का आंसर हो जाएगा 13.5, ये वाला आंसर हो जाएगा। हाँ जी ये हो जाएगा थर्ड। 66वां का आंसर हो जाएगा S यानी कि थर्ड। 66 और 67 67 में आंसर रहेगा MNOP, ये बड़ा आसान था। 68 में आंसर आएगा आपका फर्स्ट। 69 में आंसर आएगा आपका थर्ड। 69। 70 में आंसर रहेगा आपका 70 में आंसर रहेगा NRV, ये भी आसान था। 71 में आंसर आएगा 5 किलोमीटर। 72 का आंसर रहेगा 41। 73 का आंसर रहेगा 73 का आंसर रहेगा फर्स्ट। और 74 का आंसर है जो आपके सामने वो आएगा 8। और 75 है, उसका आंसर रहेगा 75 का सेकंड यानी कि थर्ड आंसर आना चाहिए। और 76 का जो आंसर है वो आएगा थर्ड। 77 का आंसर आएगा फर्स्ट यानी कि 5। 78 का आंसर आएगा 20। 79 का आंसर रहेगा फोर्थ। 80 का आंसर रहेगा 100। 81 में भवानी अम्बा का प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर अवस्थित है अम्बाला में। 82 हिसार एयर शटल सेवा हिसार। 83 आंसर रहेगा झज्जर। 83। 84 का जो आंसर है 84 का आंसर है वो आएगा 84 में दिस वन, दोनों सही हैं। 85 है जो उसका आंसर रहेगा यमुना नगर जिले में है, अशोक के टोपरा अभिलेख। 86 का आंसर रहेगा मुरथल। 86। हाँ जी बस ये लास्ट है। तो 87 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1 2 3 यानी कि तीनों सही हैं 87। और 88 का आंसर रहेगा सेकंड। 89 का आंसर रहेगा अब्दुल रहमान खां, और हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। यहाँ दोनों में से है कौन है, मनोहरलाल है या अशोक बत्रा है, ये आप देख लेना, दो में मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ जी तो ये था आज की वीडियो में इतना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके सी यू सून।